नसें कमज़ोर है, पूरा दिन स्टॉकिंग पहनना पड़ता है और फीट एलिफेंट जैसे हो जाते हैं, स्वेलिंग ओवरवेट भी है और 10 साल से थायराइड भी है। खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए, कौन से आसन विशेष करना चाहिए? देखो, ये जो बीमारियां आपने नाम सुनी, हमको ये बताइए कि इसको लेकर के पैदा हुए थे क्या आप लोग हैं? लेकिन इसको हमने पैदा किया है। किसने पैदा किया है? हमने स्वयं पैदा किया है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसा सोचना चाहिए। रोज हम कहते हैं कि आहार विहार विचार, ये 3 चीज़ें हमेशा ध्यान रखो कि भाई इस पर विशेष ध्यान दो, क्योंकि आपके विचार ही, जैसा आप विचारते हो वही आपकी वाणी बनती है, और जो बोलते हो वही आपका स्वभाव बन जाता है। यानी विचार ही कैसे स्वभाव में रूपांतरित हो जाता है। तो इसलिए से ध्यान रखिए कि यदि आप अच्छा विचार करोगे, हमेशा सोचो, बीमारी की मत सोचो, स्वास्थ्य की सोचो, और ऐसे स्वास्थ्य की सोचो कि जो सत्य घटित हो। इसलिए मेरा यह सूत्र हमेशा याद रखो, डे बाय डे इन एवरी वे आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर। दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण मैं कैसे स्वस्थ हो रहा हूं, कैसे हम अच्छे हो रहे हैं। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी, यानी प्रकृति की अनंत ऊर्जा, शरीर की हमारी अनंत ऊर्जा हमारे अंदर बह रही है। परमात्मा की अनंत ऊर्जा हम रिसीव कर रहे हैं, कंसीव कर रहे हैं, परसीव कर रहे हैं, और हमारे रस, रक्त, मांस, मज्जा, इन सब में वह ऊर्जा बह रही है। उस ऊर्जा से हम प्रकंपित हो रहे हैं, निनादित हो रहे हैं। तो ये बोध आपको जो है ना, आपको हमेशा स्वास्थ्य से आनंदित करेगा, स्वास्थ्य प्रदान करेगा। तो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखा करो। तो ये ध्यान रखा करो कि भाई जो है ना, इस प्रकार से जो है ना, एक व्यक्ति था जो बहुत चल नहीं पाता था। सुनो ध्यान से मेरी बात कि पॉजिटिव नेगेटिव वो भी कैसे पॉजिटिव में बदला जा सकता है। तो उसने मेरी एक दिन जो है ये ग्रुप काउंसलिंग का कार्यक्रम में भाग लिया था। उस दिन मैं यही चर्चा कर रहा था। तो उसने जो है, क्योंकि वो चल नहीं पाते थे, जब तक वो पहुंचते गाड़ी पर तब तक पैर वाले उसमें चढ़ जाते थे। और ये हिंदुस्तान की अद्भुत कहानी है। विदेशों में ऐसा नहीं होता। विदेशों की बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीज़ें तो हम सीख लेते हैं, लेकिन विदेशों की कोई भी अच्छी चीज़ हम सीखने के लिए राजी नहीं होते। विदेशों में कोई भी ऐसा आदमी हो तो पहले उसको सब जगह दिया जाता है, उसको जो है बिठाया जाता है प्रेम से। तो ये ध्यान रखा करो कि वो बेचारे जो है ना, बड़े गदगद मन से 2-4 दिन जो है ऐसे ही चलना शुरू कर दिया। 2-4 दिन के बाद यहाँ आकर सुनाया कि डॉक्टर साहब मेरे पैर काफ़ी अच्छे हो गए, धन्यवाद उन लोगों को जिन्होंने मेरे को चढ़ने नहीं दिया। तो ये ध्यान रखो कि नेगेटिव को भी पॉजिटिव में बदलने की क्षमता आप सबके अंदर है। और जहाँ प्राकृतिक चिकित्सा से आपको संपर्क होता है ना, तो अपने आप को क्षमता और विकसित हो जाती है। योग से संपर्क होता है, आयुर्वेद की उन महान प्रक्रियाओं से गुजरते हो। अब जैसे एक और प्रश्न उदाहरण देता हूँ कि मैं, मान लो कि मैं कहीं जाता हूँ और मेरे को किसी कारणवश खाने को नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो मैं क्या सोचता हूँ कि परमात्मा लाख लाख शुक्रिया, तूने आज मेरे पेट को, पैंक्रियास को जो है
रेस्ट करने का मौका दे दिया। कितना कृपालु है, तो कितना दयालु है। तो आराम से सोच करके बहुत अच्छी नींद भी आएगी। और जो समझ जिनके पास नहीं, वो क्या सोचेंगे, अरे पापी पेट का सवाल है, रोटी तक नहीं मिला, ये भी कोई जिंदगी है क्या? रात भर कूदते रहो, ब्लड प्रेशर, एसिडिटी पैदा करते रहो, नींद अनिद्रा से और ग्रस्त हो, ताकि और बीमारी बढ़ जाएगी। तो ये सोच के दो तरीके हैं, एक बीमारी पैदा करने वाला, एक स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमेशा हम पॉजिटिव सोचेंगे। द पावर ऑफ लाइफ इज फ्लोइंग इन मी, माई बॉडी इज हीलिंग परफेक्टली विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग। खूब गहराई के साथ अनुभव करो, माई बॉडी रिसीव्स अ परफेक्ट हीलिंग। और जितनी गहराई से आप अनुभव करोगे कि मैं कैसे स्वस्थ हो रहा हूं, उतनी ही गहराई से आप स्वस्थ होते जाओगे, क्योंकि सारी केमिस्ट्री आपकी उसी प्रकार से चेंज हो जाती है। और ये यदि आपको नहीं मालूम है तो क्या आप प्रयोग करना चाहोगे मेरे साथ में? अभी हम आपको बता देते हैं कैसे केमिस्ट्री चेंज होती है। कौन कौन करना चाहेगा? हाथ उठाओ। चलो, अब हाथ नीचे कर लो। अब थोड़ा सा आंख बंद कर लो और हमारे आराम से, यहां नहीं बैठे हो, डाइनिंग हॉल में बैठे हो। कहां बैठे हो? आंख बंद करो ना, आंख तो खुले हुए रखा हुआ है। आंख बंद करो। और डाइनिंग हॉल में आप डाइनिंग टेबल के सामने कुर्सी पर बैठे हो। डाइनिंग टेबल पर आपके सामने एक प्लेट और एक चाकू रखा हुआ है, उसमें एक नींबू रखा हुआ है। चाकू से नींबू काट दो, आंख बंद करके प्रयोग करो कि चाकू से आपने नींबू काट दिया। अब आधी नींबू को अपने नसापुटों के पास ले जाओ और खूब जोर से खींचो सांस को उसके साथ। उसकी साइट्रस सुगंध ऑल्फैक्टरी नर्व के द्वारा आपके दिमाग में पहुंचाओ, जो स्मेल का सेंटर है उसका रिफ्लेक्स एक्शन हुआ और जितनी भी स्लाइवरी ग्लैंड्स है उसे रस भर गए, मुंह में रस आना शुरू हो गया। तो ये जो है ध्यान रखो। फिर दूसरा नींबू ले जाओ, उसको रख दो नीचे, पहले वाला दूसरा ले जाओ। आंख बंद करो, खूब खींचो जोर से और देखो कि और मुंह में पानी भर गया। अब फिर उसको भी नीचे रख दो। अब पहले वाले नींबू को ले जाओ, उठा लो, मुंह खोलो, दोनों दांतों से नींबू को दबा दो मुंह में। दबा दिया, अब आंख खोल दो। मुंह में पानी आया क्या आप लोगों के? किसके किसके आया मुंह में पानी? जरा हाथ उठाना। नींबू तो है नहीं आपके सामने, लेकिन आपकी सोच ने हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, न्यूरोक्राइन ग्लैंड्स, आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम, सबको एक्टिवेट कर देता है। तो वैसे ही यदि आप अच्छा सोचोगे तो आपके शरीर की वो स्वास्थ्य की जो प्रक्रियाएं हैं, अपने आप स्वस्थ होने की जो शक्ति है वो एक्टिवेट हो जाता है। और 24 घंटे बीमारी की सोचते रहते हो, बीमारी हुआ नहीं कि बस उसी के विषय में 24 घंटे, तो क्या होता है, बीमार डालने वाले हमारे शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सक्रिय हो जाते हैं और बीमार डालने की प्रक्रिया में और सहायक होते हैं। तो कौन कौन आज से पॉजिटिव सोचेगा? जरा हाथ उठाना। विधायक सोचने वाले, रचनात्मक सोचने वाले, सकारात्मक सोचने वाले, आप यदि सही ढंग से सोचोगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। तो ये तो जो है, हाँ, बीमारी है उसको जो है मुक्त होने का प्रयास करो। जैसे ये पेशेंट जो भी है, कि भाई पैर में सूजन हो जाती है। क्यों हो जाती है? इसीलिए कि इस प्रकार के रोगियों को, जिनको वेरिकोस वेन्स है, वेरिकोसिटी है, जिनको जो है, तो उनको जो है पैर लटका कर बैठने से क्या होता है कि ग्रेविटेशन के कारण, क्योंकि वेरिकोस वेन्स के अंदर की सबसे बड़ी उसकी खासियत क्या है
कि उसमें जो वाल्व होता है ऊपर की ओर होता है, खुलता है, ऊपर की ओर खुलता है, नीचे की ओर नहीं खुलता है। तो ऐसे लोगों के वाल्व क्या होता है कि गड़बड़ हो जाता है। तो आप ज़्यादा देर तक खड़े रहोगे, ज़्यादा देर तक पैर लटका कर बैठोगे तो क्या होगा कि अब वो जो है डिस्टर्ब हो गया है वाल्व, तो जो वेंस होता है वो सूज जाता है, फैल जाता है, और कभी कभी इतना फैल जाता है कि फिर ऑपरेशन करना पड़ता है, फिर तो घाव हो जाते हैं, फिर जो है ना बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। और ये वेरिकोस वेंस कहीं भी हो सकता है, तो इसलिए से ध्यान रखना। ये जो पाइल्स होता है, पाइल्स क्या है? वेरिकोस वेंस का ही एक रूप है। इसी प्रकार से पुरुषों में टेस्टिकल में वेरिकोस हो जाता है, वेरिकोसील बोलते हैं उसको, जिसमें बच्चे पैदा करने की शक्ति खत्म होने लग जाती है, स्पर्म बनना बंद हो जाता है। विशेष रूप से माताओं में जो है गर्भावस्था के समय हार्मोनल चेंज के कारण वेरिकोस वेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसी प्रकार से जो खिलाड़ी होते हैं, जो टीचर होते हैं, जो एक जगह खड़े रहने का ज़्यादा काम करते हैं, उनमें वेरिकोस वेंस होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि एक जगह खड़ा नहीं रहें। घर में खाना भी बनाना हो तो थोड़ा घूमते हुए खाना बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्सरसाइज का सबसे बढ़िया इलाज है एक्सरसाइज। और आपके जो है पैर लटका कर मत बैठा करो, सोते समय पैर के नीचे तकिया रखा करो, और पैर में लपेट, जैसे स्टॉकिंग बांध करके रखती हो तो यहाँ जो लपेट हमने दिया है वो लपेट बांध करके रखा करो, और दिन में बांधा करो, रात को मत बांधना, नहीं तो सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा। तो इसे ध्यान रखा करो। एक हमारे यहाँ प्रक्रिया रक्ष मोक्षण प्रक्रिया करते हैं, उसमें जो है लीच प्रयोग करते हैं। लीच से जो है ना वो जो ब्लड होता है उसको निकाल देते हैं, तो उससे आराम पड़ जाता है। और लीच के मुंह में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो उसके एडवर्स इफेक्ट को रोकते हैं, तो शरीर में वो चला जाता है। तो ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरा जो है, इसका कोई सबसे बढ़िया इसका इलाज ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड प्रिवेंशन इज आल्सो थेरेपी क्योर। प्रिवेंशन ही इसकी चिकित्सा है, और प्रिवेंशन में यही है कि पैर लटका कर मत बैठो, एक्सरसाइज बराबर करते रहो। देखो मेरे पैर को देखोगे, मेरे पैर में बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को एक भी तकलीफ हो दिया ही नहीं, क्योंकि ये हेरिडेटरी भी होता है। मेरे पिताजी को बहुत भयंकर था, तो मेरे भी है, लेकिन उसको मैंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। एक्सरसाइज डट कर करता हूँ मैं। तो इसलिए जो है इसे ध्यान रखो, इसका सबसे बढ़िया इलाज है एक्सरसाइज। नहीं करोगे तो फिर लेजर थेरेपी, फिर ऑपरेशन, फिर जो है बहुत सारी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। तो इसका प्रिवेंशन ही करो। और खाने में, क्योंकि इसमें जो है कुछ विशेष रसायन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसको बोलते हैं होमोसिस्टिन, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए सबसे बेहतरीन है, एक तो पालक खाया करो, दूसरा पपीता खाया करो, तीसरा अनानास, पाइनएप्पल, क्योंकि ये प्रोटोलाइटिक एंजाइम है जो होमोसिस्टिन को नियंत्रित करता है, क्योंकि होमोसिस्टिन एक प्रकार का प्रोटीन ही है। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। जैसे अच्छा, होमोसिस्टिन बढ़ने से हार्ट अटैक भी होता है, ध्यान रखना। कोलेस्ट्रॉल की जांच कराते हैं, साथ साथ डॉक्टर होमोसिस्टिन की भी जांच कराते हैं। कोलेस्ट्रॉल जैसे प्लाक बन जाता है आर्टरीज में, बहुत ध्यान सुनो, हृदय रोगी, ब्लड प्रेशर वाले रोगी, और जिनको नहीं है वो भी सुन लो अच्छी तरह से। तो चकते जम जाता है कोलेस्ट्रॉल के। और क्यों जमता है? तो चाट पकौड़े, उल्टा पुल्टा फैट वाली चीज़ें हैं, मांस, ये सब खाने से जम जाता है। तो उसके लिए चकते जम जाते हैं। और ये प्रोटीन वाली चीज़ें,
मांसाहार प्रोटीन हम खाते हैं, बहुत सारे उल्टा पुल्टा जो ना, और मेहनत नहीं करते हैं, श्रम नहीं करते हैं, जो बेश्रम लोग हैं, उनमें फिर होमोसिस्टिन कैसा होता है, जैसे कोलेस्ट्रॉल के चकते जम जाते हैं। तो ध्यान से सुनो, होमोसिस्टिन आपके खून के अंदर क्या करता है, जो खून का अंतिम स्तर है जिसको एंडोथेलियम बोलते हैं, एंडोथेलियम लेयर बोलते हैं, वहाँ पर जैसे आपने देखा होगा सैंड पेपर जानते हो ना, तो सैंड पेपर कैसे रुखरा हो जाता है, तो उसी प्रकार से अंतः के खून की नलियों को रुखरा कर देता है। तो उसे जो है साफ करने के लिए 2-3 चीज़ें और प्रयोग करना चाहिए। तो खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं वो खून की नली की बहुत अच्छी तरह सफाई करते हैं, और बाहर से भी सफाई करते हैं, अंदर से भी सफाई करते हैं। ये भी ध्यान रख लेना, बाहर से त्वचा पर रगड़ दो तो वो जो है बिल्कुल चमकने लग जाता है। ताम्र पात्र में, पीतल के पात्र में कचरा जम जाता है, लेकर नींबू रगड़ते हो कैसा चमकता है। और आप खुद देख लो कि 2-3 दिन हुए हैं, 4 दिन हुए हैं, और जो लोग नींबू का रस सुबह सुबह पी रहे हैं उनका चेहरा कैसा दमकने लग जाता है, चमकने लग जाता है। और ये प्रयोग आप घर पर भी कर सकते हो। जैसे सेव को, आलू को 2 टुकड़ा करो, एक टुकड़े पर लेकर नींबू वो लगा दो रस, और एक को ऐसे ही छोड़ दो, तो जिस पर नींबू का रस लगाए वो बिल्कुल चमकता हुआ रहेगा, और इसको छोड़ दिया वो कैसा हो जाएगा, मटमैला हो जाएगा, भूरा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा। तो ये जो है ना बाहर से भी, इसलिए नींबू का छिलके का प्रयोग मैं कभी नींबू छिलके में फेंकता ही नहीं हूँ। बाहर से भी प्रयोग करो, अंदर से भी प्रयोग करो, तो इससे जो है बहुत उपयोगी होता है। नींबू छिलके का काढ़ा हम देते हैं आप लोगों को, घर पर पिया करो। 10 साल से थायराइड है, तो थायराइड के विषय में तो चर्चा कर चुके हैं, आप नहीं रहती हो तो इसके लिए हम तो जिम्मेवार नहीं हैं, और विस्तार से चर्चा किए हैं। आठ साल का बच्चा बाय बर्थ सुन नहीं सकता है, दोनों कान में मशीन लगी है, उसको प्राणायाम कराओ, और ख़ास करके प्राणायाम में उसको भ्रामरी प्राणायाम कराओ, और एक विशेष मंत्र जिस पर खोज हुआ है कि उससे सुनने की ताकत लौट आती है, वह है महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे। तो ये जो है ना उस बच्चे को रोज बैठ करके उसके साथ किया करो। वाइट डिस्चार्ज के लिए योग और खाने में क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने में जिनके भी वाइट डिस्चार्ज होते हैं, कुछ दिन आप रस फल पर रह जाओ, और यहाँ रह करके आपने सीख लिया है कि भाई रस फल पर रहने से कोई हमारी मौत नहीं होने वाली है, बल्कि जीवन और बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो इसे ध्यान रखो कि भाई ये जरूर लिया करो फल रस। और इस समय तो बहुत अच्छा है, जितने भी इस प्रकार के शरीर के डिस्चार्ज होने वाले अंग हैं, चाहे घाव हो, चाहे ल्यूकोरिया हो, चाहे हेमेटोरिया हो, चाहे कोई भी हो, उन सब से मुक्त होने के लिए ABCT जूस इस समय मिलता है, खूब पिया करो घर जा करके। ABCT जूस, ये भी हम बता चुके हैं और लिखवा भी चुके हैं। केला सुबह नाश्ते में खाया करो, उसे बहुत अच्छा रहता है। एरी की हड्डी भरी हुई है, और इनके मम्मी और सासू माँ दोनों को भरी हुई है। तो देखो ये हड्डी, इसको क्या बोलते हैं? कैल्केनियल एस्पर बोलते हैं मेडिकल साइंस की भाषा में। तो इसका जो है ना, गर्म पानी में पैर रखो और खूब अच्छी तरह से उसमें इप्सम साल्ट डाल दो, नमक डाल दो और खाने वाला सोडा डाल दो,
और डाल करके फिर जो है ना पैर रख करके अपनी माँ की भी सेवा करो। दोनों को बुला लो एक जगह अपने पीहर में या जो है ससुराल में, और दोनों को नीचे हाथ ले जा करके एरियों की खूब मालिश करो पानी के अंदर, अंडर वाटर हाइड्रो मसाज। और फिर उसके बाद में पिरांतक तेल मिलता है यहाँ से, क्या मिलता है, खरीद लो। पैर धो करके भली भांति अच्छी तरह से पैर पोंछ देना ताकि पानी नहीं रहे, नहीं तो फंगल इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। तो धो पोंछने के बाद में उसकी मालिश करो और ऊपर से एक ऊनी कपड़ा बांध दो, 15-20 दिन करो, उनको आराम मिलेगा।